औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज आपको हाजमा के लिए एक बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ। हाजमा का मसला आप चाहे जिस तरह का भी है आपका, चाहे आपको भूख नहीं लगती, गैस है, बदहज़मी है, खट्टे डकार आते हैं, या जिस्म में हर वक्त आपको गैस का मसला बनता रहता है, आपका वज़ू नहीं रहता, चाहे आपको हाजमे का जिस तरह का भी मसला है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई आसान और सस्ता और बेहतरीन नुस्खा आपके लिए आज लेकर आया हूँ, जो मेरा बाद हाँ का आज़मूदा है। मसला ये है कि हम खाने पीने में एहतियात नहीं करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ईसाई बादशाह ने एक हकीम भेजा। हकीम काफ़ी अरसा रहा तो सहाबा किराम में से कोई उसके पास दवाई लेने नहीं गया। तो एक दिन आकर अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, अगर आपके लोगों ने मुझसे दवाई नहीं लेनी तो मुझे इजाज़त दे दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तबीब से फरमाया, जिसका मफ़हूम है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि ये नहीं है कि हमारे लोग आपसे किसी बुग़्ज़ की वजह से दवाई नहीं लेते, बल्कि हमारे लोग बीमार ही नहीं होते। तो वो तबीब बड़ा तज्जुब से, हैरानगी से पूछता है कि या रसूल अल्लाह, वो बीमार क्यों नहीं होते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी चंद वजूहात हैं। वो ये हैं कि जब इनको सख्त भूख लगती है तो ये खाते हैं, अभी आधी भूख होती है तो ये छोड़ देते हैं, और जब खा लेते हैं तो फिर खाकर दोबारा नहीं खाते। तो वो तबीब अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह, फिर ये बीमार नहीं होंगे कभी, क्योंकि जब इनकी ये अच्छी आदत हैं तो फिर ये कभी बीमार हो ही नहीं सकते। तो लिहाजा आप भी इन बातों पर अमल करें, और जो ग़ज़ा है ना, ग़ज़ा को अंदर फेंके मत। ये अल्लाह ताला ने 32 दांत दिए हैं, 32 दफ़ा ग़ज़ा को चबाने के लिए। अगर आप एक लुक़मे को 32 दफ़ा चबाएंगे तो वो इंतहाई बारीक हो जाएगा। उसके बाद आप उसको मैदे में भेजें तो मैदे को उसे हज़म करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खुदारा ग़ज़ा को अच्छी तरह चबाएं। लेकिन होता ये है कि हमारे लोग जब भी किसी महफ़िल में होते हैं तो बस ग़ज़ा को ठूंसने पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, खाने पर नहीं। इन आदत को छोड़ दें मेहरबानी फरमाकर। इससे अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का हबीब भी खुश होगा, सुन्नत भी पूरी होगी। और पानी जो है वो खाने के पहले पिएं या दरमियान में, खाने के बाद पानी ना पिएं। इससे भी हाजमा ख़राब होता है, तोंद निकल आती है। तो बहरहाल नुस्खा समात फरमाएं। आपने लेना है पुदीना खुशक। पहले नंबर पर है पुदीना खुशक, कलवंजी, अजवाइन, सौंफ। हम वज़न नुस्खा दोबारा दोहरा देता हूँ। पुदीना खुशक, कलवंजी, अजवाइन, सौंफ, ये सारी चीज़ें हम वज़न लेनी हैं, और उनको बारीक करके मुनक्का की मदद से गोलियां बना लें। चाहे सफ़ूफ रख लें, चाहे गोलियां बना लें। गोलियां ज़्यादा बेहतर रहेंगी। मैं गोलियां इस्तेमाल कराता हूँ मुनक्का की मदद से। मुनक्का के दाने निकाल कर उसकी मदद से आप गोलियां बना लें। 1 या 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम हमरा पानी इस्तेमाल करें। जो तमाम परहेज़ें बताई हैं वो करें, जो एहतियातें बताई हैं उन पर अमल पैरा हों। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नुस्खे को आगे शेयर किया करें, ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात भी फ़ायदा उठाएँ।
और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। उम्मीद है कि आप दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।